गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं। प्रजहाति श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। जब सर्वान् मनोगतान् कामान् यदा यदा मनोगतान् सर्वान् मनोगतान् कामान् प्रजहाति, जब मन में जित सारी इच्छाओं को जब त्यागना हो जाता है, आत्मनिएव आत्मना तुष्टः, एक पागल जैसा घूमेगा नहीं बाहर, क्योंकि सारे कामनाएं मन में जितने भी हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सर्व काम परित्यागे तुष्टि कारण अभावात् शरीर धारण निमित्त शेषे च सति उन्मत्त प्रमत्तस्य इव प्रवृत्ति ही प्राप्ता इति अतः उच्यते। ऐसा कभी नहीं होगा, ये उन्मत्त पागल जैसा प्रमत्त होकर व्यवहार नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न क्या है, जब मन में जितने भी सारे संकल्प या इच्छाएं हैं सब खाली हो गया और शरीर तो है ही, तो शरीर है और शरीर को चलाने वाला, सही ढंग से चलाने वाला क्या है, मन में संकल्प या इच्छाएं। वो इच्छा ही तुष्टि का कारण, देखिए तुष्टि कारण। तो इच्छा ही जब नहीं रह जाता मन में, तो फिर शरीर पर प्रारब्ध का प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो इस पर कोई लागू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर शरीर की जो स्थिति है, एक जैसे पागल जैसा एक आदमी जैसे घूमता है, पागल घूमता है, प्रमत्त उन्मत्त जैसे, उसका भी व्यवहार ऐसा ही होगा दुनिया में चलते फिरते समय। तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये बाहर के प्रपंच दुनिया में बाहर पागल जैसा घूमना नहीं होता, क्योंकि जब सारे इच्छाओं का जब मन में खत्म हो गया हो, तो फिर ये जो व्यक्ति पुरुष आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, आत्मन्येव आत्मना एव तुष्टः, तो वे अपने आप में मस्त में है, अपने आप में आनंद में बैठे हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे आचार्य जी कहते हैं, देखिए बाह्य लाभ निरपेक्षः, देखिए स्वेन एव बाह्य लाभ निरपेक्षः, अपने आप में ही, और कोई भी आपेक्ष, बाह्य लाभ आपेक्ष, निरपेक्ष, किसी भी वस्तु के ऊपर या किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति के ऊपर आधार होकर जीना, किसी वस्तु को आधार बनाकर जीना, माने इनका तो ये तो फिर ये उन लोग वस्तुओं का सेवक नहीं बनता, त्याग दिया, वस्तुओं की, विषय वस्तुओं की सेवा नहीं करेगा ये।
इनका जीवन क्या है, फिर आधार किसी का भी आधार नहीं है, तो अपने आप में मस्त में है। माने परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन अन्यस्माद अलम प्रत्ययवान, ये इनका क्या हो गया, अलम प्रत्ययवान हो गया। प्रत्ययवान, अलम प्रत्ययवान माने जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, अलम प्रत्यय का उदय हो गया। अलम प्रत्यय, अलम माने एनफ, अंग्रेजी में अलम माने एलफ, एनफ माने बस बहुत हो गया, मुझे बाहर की दुनिया से कोई वस्तु भी नहीं चाहिए, परिस्थिति भी नहीं चाहिए, व्यक्ति भी नहीं चाहिए, संगठन भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी वस्तु के ऊपर मेरा जीवन आधार अभी नहीं है। यह है स्वेच्छा, इसी को हम कहते हैं स्वतंत्रता। अब हम कौन है, परतंत्र, बहुत सारे चीज के ऊपर हम आधार है हमारा जीवन। तो महात्मा लोग परमात्मा को ही आधार बनाकर जीते हैं, और हम विषय वस्तुओं को और भावनाओं को और अनेक प्रकार के गलत विचारों को आधार बनाकर हम जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृष्णा, देखिए हमारी स्थिति कैसी है। वे तो कुछ भी नहीं चाहिए इनको, तो दृष्टत्व का और अनुभव कर्तृत्व, अनुभवकर्ता के रूप में भी त्याग दिया, अपने आप को दृष्टा के रूप में भी नहीं मानता, विचारक नहीं बना। फिर क्या हुआ, ये सब लिपट कर अंदर चला गया, समेट गया, निपटा लिया काम बाहर दुनिया का। तो इसीलिए अलम प्रत्ययवान हो गया, माने और अलम प्रत्यय, बस और कुछ नहीं चाहिए। अलम, एनफ इज एनफ, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ, स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मा अनात्म विवेकजा प्रज्ञा, यस्य आत्मा और अनात्मा का विवेक करके, और जिसका जो विवेक से, विवेक के द्वारा, विवेक के कारण जिस प्रज्ञा का उदय हुआ, उस प्रज्ञा जब स्थिर हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही इस शरीर से, मन से, बुद्धि से भी परे जो आत्म तत्व है, मैं माने मैं का मतलब ये है, यही है मैं। अभी मेरापन में कहाँ पर है, मैंपन, मैं बता रहा हूँ, जस्ट जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूँ। मैंपन, मेरापन नहीं, मैंपन। मैंपन कहाँ पर है, अभी शरीर में बैठा है। या तो कभी कभी दृष्टा बनकर, कभी कभी अनुभवकर्ता बनकर, कभी कभी विचारक बनकर, कभी वस्तुओं के मैदान में, कभी भावनाओं में, कभी इस मैदान में, विचार के मैदान में खोकर घूम रहे हैं, मत्त, उन्मत्त, प्रमत्त होकर। तो इसीलिए स्थितप्रज्ञ का मतलब क्या है, सारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, सारे इच्छाओं को त्याग दिया, मन खाली हो गया, मन खाली हो गया, और बुद्धि में भी स्थिरता आ गई, और बुद्धि में जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा आत्मा में बैठ गया। तो अपने आप में ही स्थिर होए, अपने आप में ही स्थित होकर आनंद मुझको मजा उठा रहे हैं। क्योंकि उपनिषद में कहा गया कि ये ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म का आनंद जो है, ब्रह्म स्वरूप का आनंद, उसी आनंद में सारे दुनिया में जितने भी आनंद है मिलता है, छोटे मोटे, ये सब उसमें मिल गया है। ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्युप स अष्टुते सो ओष्टुते सर्वान् कामान् सह, सर्व कामान् सह अष्टुते। ये ऐसा नहीं कि रसगुल्ला यहाँ पे नहीं मिलता, जिलेबी नहीं मिलेगी, पराठा नहीं मिलेगी, सब इसमें आ गया। इसी को कहते हैं पूर्ण रूप से तृप्त होना, इसी को कहते हैं तृप्ति। तृप्ति तो फिर भगवान आचार्य जी कहते हैं आखिर में, त्यक्त पुत्र वित्त लोकेशणः सन्यासी आत्मा रामा आत्मक्रीडः स्थितप्रज्ञः इत्यर्थः। तो फिर स्थितप्रज्ञ कौन है, सन्यासी। सन्यासी स्थितप्रज्ञ है।
क्योंकि वो तो आत्माराम है, वो अपने आप में मजा में रहते हैं। कोई किसी भी चीज में, किसी भी स्थिति में फंसा नहीं। संन्यास, संन्यास माने त्याग दिया। क्या त्यागा? पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। पुत्रेषणा माने मैं मरने के बाद भी मैं जीना चाहता हूं पुत्र के रूप में, या मेरे मरने के बाद कम से कम सड़क पर मूर्ति के रूप में जंक्शन पर कुछ साल खड़ा रहकर मैं ऊपर से देखना चाहता हूं कि मैं खड़ा रहूं कि नहीं। अब हंसो मत, ये नेताओं के लिए नहीं, हमारे लिए भी लागू है। क्या भरोसा है, आप मरने के बाद आकर नहीं देखते कि मेरी तस्वीर लगी हुई कि नहीं घर पे। भाई मैं मरने से पहले मेरी तस्वीर थी इधर, मैं मरने के बाद निकाल के फेंक दिया। चलो आप जब नया घर बनाते हैं, क्या पहले कमरे में आप दादा परदादाओं का जो मरे गए सभी पितृ लोगों को लगाते हैं क्या फोटो उनके? बोल, सच तो बोलो। फिर इसी तरह आप मरने के बाद भी आपकी तस्वीर की कोई कीमत नहीं होती। ये जानकर होश में रहकर जीना है हमको। तो पुत्रेषणा, ये भी पुत्रेषणा है। संतान नहीं है, माने मैं मरने के बाद भी मेरा स्मरण करने वाला, याद रखने वाले कोई नहीं होगा। हाय राम, और मरते मरते बोल के मरेगा कि मैं मरने के बाद मुझे भूलना नहीं। तो बाकी परिवार तो डर गए, हाँ नहीं भूलेंगे, ऐसा कहे बिना वो मरेगा नहीं। तो वो बोल देते कि हम जरूर आपकी याद रखेंगे, आपका याद जरूर होगा, कोई बात नहीं, आप आराम से भरिए जल्दी। तब वो आराम से मर गया। भाई देखिए, ऐसा उदाहरण देने से ही बात समझ में घुसता है मन में, नहीं तो नहीं घुसेगा बात। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट देखा आप, टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, हाँ। इसी तरह हम गीता में सुनते हैं, दूर दूर रहकर आप दूर दूर से बोले, इसलिए दूर दूर बैठते हैं लोग भी यहाँ से। खास करके नोएडा लोगों को बहुत आदत हो गई। और इस बात बाकी स्वामी लोग जो भी आते हैं वो पूछते हैं कि इतने दूर क्यों बैठते हैं? बोलो आपसे डर है। अब बताओ, एक कितने आचार्य यहाँ पे पूछे कि नहीं? बताओ, आपसे पूछे कि नहीं आप दूर क्यों बैठते हैं? मैं जानता हूं इसका रहस्य। बेचारे वो बाहर के लोग, स्वामी लोग क्या जानते। तो और टच मी नॉट जैसे हम सुनते हैं, ऐसा मत सुनना कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दे चुका है 5000 पहले, 5000 वर्ष पहले, और उस उपदेश को हम अभी वर्तमान में सुन रहे हैं और किसी व्यक्ति किसी को समझा रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। मन में बिठाना है, घुसाना है। जैसे आप करेले में मसाला घुसा कर बनाते हैं ना, भर भर के बैंगन भरता में मसाला घुसा के बनाते हैं ना, इसी तरह हमारा खोपड़ी में जाना है इस गीता का संदेश, तब मजा आएगा। बाहर का मसाला छोड़ो, तो गीता का मसाला बना के अंदर घुसा दो, जब काम आएगा। तो पुत्रेषणा हो गए। वित्तेषणा, अरे पैसा, हाँ। कोई मरने से पहले बोलेगा कि एक कंगन तुम्हारे पास रखो, मैं अगले जन्म में जन्म लेने के बाद मुझे पहना देना। एक कंगन, और क्या भरोसा है जन्म लेगा? मैं कह रहा हूं ना, मैं तो इसी परिवार में जन्म लूंगा, मैं लूंगी। कंगन है ना। अब आजकल हिंदी में मुझे परेशान करते हैं आप। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है भयंकर शब्द को ढूंढने के लिए। ढूंढता हूँ 15-20 शब्द ऐसे ढूंढता हूँ कि आपको इसका अर्थ देखने के लिए डिक्शनरी ले जाएगा। तो ये क्या है? वित्तेषणा और पुत्रेषणा, वित्ते लोकेषणा। भैया मेरे स्मरण करे लोग, याद रखे, सम्मान करे लोग,
अपमान कभी न करे, लोग मुझे तारीफ करे, याद करे। घर पे भी यही, मैं दादा हूँ, आप जानते हैं मैं इस घर का दादा हूँ, जानते हैं आप लोग मैं दादा हूँ, थोड़ा कम से कम रिस्पेक्ट दे के बात करो। छोड़ दो, भाड़ में जाने को। सन्यासी के मन इतना है, तो सबको लात मारकर फेंक दिया, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा को त्याग दिया, और अब क्या है, सन्यासी और आत्माराम आत्मक्रीड़ा, और अपने आप में खेलते हैं, अपने आप में आनंद मजा उठा रहे हैं, और वही है स्थित प्रज्ञा। देखिए, तो आचार्य जी कहते हैं यही है, वही है स्थित प्रज्ञा। तो स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्या है? जिसके मन में सारे कामनाएं अंत हो गया, नष्ट हो गया, विनष्ट हो गया, मन खाली हो गया। तो बाद में बुद्धि क्या हुआ? बुद्धि स्थिर हो गई, और वे अब बैठ गया किसमें? अपने आप में, तृप्त है, आनंद है। जब आप खाली बैठते हैं, आप जरा सोचिए, जब खाली बैठते समय आपका मन तो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति तो प्रवृत्त होगा, आपका मन क्या करेगा? भीतर से एक सजेशन देता है कि एक देखो, ये करो, ओ करो, ए करो, ओ करो, खाली क्यों बैठा? यही है बड़ा रोग, ये रोग है, रोग। अब मन से आप पूछना चाहिए, मुझे क्यों उठा रहे हो? अभी क्या चाहिए तुझे? नहीं, उठो, उठकर क्या करूं? कहां लेके जा रहे हो मुझे? जब ऐसा अंदर से कोई विचार नहीं आता, आपको बाहर, मन अंदर से आपको बाहर खींचकर, अंदर होकर मन आपको बाहर ढकल देते हैं, वही मन फिर इंद्रिय के रूप में, विषय वस्तुओं के रूप फिर बाहर आकर आपको खींच लेते हैं। तो शांत में बैठने का जरा अभ्यास करिएगा, शांत में बैठने का। एक अवधूता माता जी रहती थी, तो भगवान रमण महर्षि उनका शिष्य, उनके पिताजी भी शिष्य थे, और वो माता जी अवधूत, तो अभी तो वो नहीं है, अभी देहांत हो गए। उनका नाम है सौरीस, मैडम सौरीस, इंडियन ही है। तो उनका कजिन ही स्वामी शारदा प्रियानंद, हमारा मिशन की जो आचार्य माता जी रही, अभी तो उनका भी देहांत हो गया। वो सौरीस अम्मा, जब भगवान रमण महर्षि रहा करते थे आश्रम में, तब भी वो बचपन में अपने तो युवावस्था वहीं पे गुजरे खुद का, और भगवान के साथ बैठना, फिर घूमना, वहाँ चर्चा जो होती थी सुनना, उनका किताब पढ़ना, और सोच, और तो वे तो रही गए, अवधूत हो गए, गृहस्थाश्रम का भी स्वीकार नहीं किया, बस ऐसे ही अवधूत। और वे हमारे एक छोटा सा गांव है, गांव जैसा, अभी तो छोटा टाउन हो गया, बहुत साल पहले 1945 में या 48 में पता नहीं, वहाँ सेटल हो गई थी समुद्र के किनारे। मैं तो बहुत बार दर्शन किया उनका। वो बात नहीं करती थी, और आप देखिए एकदम मौन, रमण महर्षि का एकदम, वहाँ पे आप जाके बैठे, आपका मन भी खाली हो जाएगा उनके पास बैठने से। बात नहीं करती थी, ऐसा बैठ के देखती थी बस। कभी कभी 2-3 बातें निकलती, कभी कभी। एक बार हमें प्रसाद खा के जाओ बोले, तो हम लोग 4-5 लोग थे, तो अंदर कुछ खा के चला गया। वो माता जी रोज शाम को, हाँ, कोई अपनी गाड़ी है, भक्त लोग, उनके भी भक्त लोग हैं, आश्रम भी है वहाँ पे, तो इन सबको माता जी को बिठाकर गाड़ी में समुद्र के किनारे लेके जाते थे, ठीक है, और लहरें, और वहाँ पे कुर्सी डालकर
वहाँ कुछ देखने कुछ है ही नहीं वहाँ पे समुद्र के, बस समुद्र के ओर देखना और उसके ऊपर जो आसमान उसी के ओर देखते रहे बैठ जाती है। ऐसे एक बार मैं गया आगे से नमस्कार करने के लिए, करने वाला था, करने के लिए जा गया तो कया उठा, वो बोले बाजू हटो, तो बैठ जाओ। फिर मैं भी उधर जगह देख रहा, आंखों में देखोगे उनके आंखों में एम्प्टीनेस, खाली हो गया। बुद्धि स्थिर, मन में कुछ विचार नहीं है, विकार नहीं है। बुद्धि में बेकार विचार भी नहीं है, मन में विकार नहीं है, अपने आप में स्थिर। उसी में आनंद। हम 5 मिनट के लिए भी बैठ नहीं सकते। बैठ गया फिर मोबाइल की याद, उठकर मोबाइल लेके बैठ गया, फिर मोबाइल बात में तो फिर कुछ करे, छेड़े उससे, छेड़ना। विकार है, विकार। तो हमारा साधना क्या है? चुपचाप बैठने का प्रयास करिए, वही साधना है। जब काम है तो काम करो, जब काम नहीं है तो आराम से बैठा है, देखो अपना मन के ओर देखो। बस 1 घंटा क्या है, घंटे घंटे बैठ सकते हैं आराम से। तो इसका अभ्यास करिए। मगर हमारा प्रवृत्ति क्या है? पुत्रेषण, लोकेषण, वित्तेषण। तो सन्यासी क्या है? आत्मारामः, आत्मक्रीडः, त्यक्त पुत्रेषण, वित्तेषण, लोकेषण। वही है स्थितप्रज्ञ। किंच, आगे हम देखेंगे, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः। पढ़ तो सकते हैं कि ठीक से कि नहीं? दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। उनका लक्षण देखिए दूसरा, इस दूसरे श्लोक में बता रहे हैं भगवान। दुःखेषु माने आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु। आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु माने आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक ताप। 3 प्रकार के ताप है, जानते होंगे आप। ताप माने दुख, हमको तपाने वाले। जैसे कि विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आता है, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम दोधूयमानम दुरदुष्टवातैः भीतम प्रपन्न। वो बस श्लोक भयंकर सुनने के लिए। संसार दुखम दुर्वार संसार दवाग्नि दोधूयमानम दुरदुष्टवातैः। इसी तरह अनेक प्रकार के ताप कभी कभी बैठे हैं, और आध्यात्मिक ताप अंदर से ही मन में कोई विकार, राग, द्वेष, असूया, फिर भय, फिर अनेक प्रकार के चिंता, अनेक प्रकार के जो संकट मन में जो भी है,
और इस दुनिया के बारे में, परिवार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में चिंता, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक ताप मन में बैठे बैठे अंदर ही अंदर आदमी के अंदर इतना क्षोभ हो रहा है, विक्षोभ हो रहा है, अंदर मन अंतःकरण पूरा विचलित हो गया। विचलित हो जाते हैं जब आदमी बैठ नहीं सकता, मन में इतने तूफान, मन में कोई ना कोई चिंता। नहीं तो भय, क्या होगा क्या होगा। और भय के कारण अनेक प्रकार के चिंता, चिंता के कारण फिर भय। इसके अलावा राग एक बीमारी, द्वेष दूसरी बीमारी, असूया, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक ताप। और दूसरा ताप क्या है? आदि भौतिक ताप। कोई ना कोई स्थिति, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंड, तूफान, तेज हवा या भूकंप आदि भौतिक, माने जो आसपास में जो भी है, वातावरण ठीक नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सब्जी वाला नहीं आ रहा है, प्लम्बर नहीं है, कारपेंटर मिल नहीं रहा है, और बाजू अगल बगल वाले जो बहुत चिल्ला कर बात करते हैं, आपको काम करने नहीं देते। जिस कॉलोनी में आप रहते हैं उस कॉलोनी में बहुत सारे कोई ना कोई चोर आना, रोज कोई भयंकर काम होते रहते हैं, वहाँ पर भयंकर संगठन घटना घटती रहती है, तो आप उसको भी चिंता, उसको लेकर के भी। तो वातावरण आदि भौतिक और अधिदैविक ताप, अनेक प्रकार के ताप। मैंने बोल दिया तो तूफान है, बारिश ज़्यादा है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब अधिदैविक में आता है। तो इस प्रकार के ताप के कारण दो अनेक प्रकार के दुख भोगते रहते हैं। दुख भोगना होता है जीवन में। दुखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु, जब ऐसे दुख प्राप्त होने पर तो मन में, स्थितप्रज्ञ के मन में, इनके मन में न उद्विग्नम। देखिए उद्विग्न माने आप जानते हैं, वो हिंदी में शब्द है ये उद्विग्न, प्रक्षोभ होना, विचलित होना, मन में तूफान के लहरें उठना। और आदमी को एक जगह पर टिका नहीं देते। अंदर की हवा, तेज बारिश, अंदर की तूफान, सुनामी, मन में ही ये सब होते हैं, बाहर नहीं। आपके मन में इतना भयंकर तो प्रक्षोभ हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की वेदना, व्यथा, उसमें तो उद्विग्न मन हो गया। माने देखिए, आप ध्यान से सुनिए, दुख की प्राप्ति और उसका अनुरूप हम उसको स्वीकार करके दुख प्राप्त हुआ। ध्यान से सुनिए, दुख प्राप्त हुआ ठीक है, सिर्फ दुख प्राप्त हुआ तो उद्विग्न हो जाए मन में, इसका कोई जरूरी तो नहीं है। मन में उद्विग्नता को क्यों लाना है, जरा सोचिए। माने उद्विग्न मन के बिना आप व्यवहार तो चला सकते हैं। ये कब होगा? जब होगा, तभी होगा जब हम एकदम वैराग्य में बैठ गए। वैराग्य का मतलब क्या है? पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा को त्याग दिया। अब एक एक इच्छा को चुनकर आप इसके गणना या करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, तो आप इसी 3 कैटेगरी में, या ये हर एक इच्छा, या नहीं तो पुत्रेषण के अंदर आएगा, या नहीं तो वित्तेषण, या नहीं तो लोकेषण के अंदर। तो देखिए, दुख प्राप्त हुआ होने दीजिए। जब दुख प्राप्त हुआ, हम क्या बनेंगे? दुखी बन जाते हैं।
दुखी बनना या ना बनना ये हमारे हाथ में है, ये ध्यान से सुनिए। दुख का माहौल मेरे हाथ में नहीं है। कोई मर गया, कोई ये हुआ, कोई हुआ, मेरे हाथ में थोड़े है। जैसे आकाश निर्लिप्त होकर देख रहे हैं, सब चीज सब कुछ आकाश में हो रहा है, आकाश निर्लिप्त होकर है कि नहीं? सबको सबका अवकाश देने वाला आकाश है, फिर भी आकाश निर्लिप्त है। इसी आकाश में अनेक प्रकार के प्रलय आ चुके हैं, भयंकर प्रलय, लोग मर गए, जन्म लिए। दो चीज, आकाश भी निर्लिप्त है, वायु भी निर्लिप्त है, सबकी हवा, सबके लिए हवा बह रही है, और सूर्य भगवान प्रत्यक्ष साक्षी वो भी निर्लिप्त होकर देख रहे हैं आकाश में। पृथ्वी माता, अनेक प्रकार की पृथ्वी में कुछ लोग आते हैं, कभी कभी पृथ्वी में इतनी बाधा, इतने दुख हुआ पृथ्वी माता को, मगर सूर्य भगवान को देखिएगा, आकाश को देख करके देखिए, आकाश में ही एक दिन सूर्य भगवान का भी अंत होगा, इस सूर्य मंडल का भी अंत होगा, भगवान का अंत नहीं होगा। तभी आकाश निर्लिप्त होकर रहता है। इसी तरह स्थितप्रज्ञ का अंतःकरण जो है, चैतन्य जो है, उसमें किसी भी प्रकार का माने कोई ममता, कोई राग, कुछ भी नहीं है, खाली हो गया। तो माने इसका अंतःकरण, इनके अंतःकरण जब दुख का अनुभव होता है, मिलता है, आध्यात्मिक ताप हो या आदिदैविक ताप हो या आदि भौतिक ताप भी हो, मगर ये आदमी जो स्थितप्रज्ञ है, जिसको हम स्थितप्रज्ञ कह रहे हैं, उनके मन में दुखेशु अनुद्विग्न मनाह, उनका मन तो कोई उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वो उस दुख को दुखी के रूप में उसको अंदर बिठाकर वो अपने आप को दुखी के रूप में परिवर्तित नहीं होने दे रहा है। हम क्या करते हैं, दुख हुआ हम दुखी बन जाते हैं, सुख मिला तो सुखी बन गए। इसका अभ्यास करना चाहिए। दुख है, होगा, मेरे अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं आपसे, दुख तो मिलेगा मिलेगा, मगर अंदर दुखी नहीं होने देना। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप कर देखते रहना। आप दुखी हुआ, किस लिए दुखी हुआ? ममता के कारण, माने ऐसा मेरे जीवन में नहीं होना था और मेरे जीवन में ऐसे इस तरह का अनुभव होना है, ऐसा मैंने संकल्प और मन में एक कल्पना करके बैठा हूं। उस कल्पना के व्यतिरेक अनुरूप नहीं, उस कल्पना के ऑपोजिट में कोई घटना घटे, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। अरे भैया, पहला ऐसे कल्पना किसने कहा कि आप ऐसा कल्पना करने के लिए? तो कल्पना आपने किया, उस कल्पना के अनुरूप आपका अनुभव नहीं हुआ, तो इसलिए उसको आप दुख कह रहे हैं। तो दुख प्राप्त हुआ, और दुख प्राप्त होने के बाद उसको आप स्वीकार किया, अंतःकरण में बिठा दिया, और आप अपने आप को दुखी बना दिया। इसको कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनाह। भगवान ये नहीं कह रहे कि दुख प्राप्त नहीं होता है, स्थितप्रज्ञ को भी दुख हो सकता है, माने वो दुखी नहीं बनेगा। उनको भी गर्मी लगती है, उनको भी ठंड लगती है, उनको भी भूख लगती है उपाधि के कारण, उनका भी कभी कभी हालत बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य शरीर का हालत, उनको भी दवा लेनी पड़ती है, उनको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसमें क्या अर्ज है, क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या ही नहीं। मगर हम दुखी हो जाते हैं, वे दुखी नहीं होते। हमारा मन उद्विग्न हो जाता, उनका मन उद्विग्न नहीं होता।
वो ऐसे कैसे बन गया? अभ्यास साधन, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान भी यही कहते हैं, इसलिए गीता को योग शास्त्र कहा गया। देखिए, दुख प्राप्तो मनः यस्य स अयम अनुद्विग्न मनाः, जिसका मन उद्विग्न नहीं होता वही है अनुद्विग्न मनाः। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, बढ़िया है। और भगवान खास करके दुख ही पहले लिया। देखिए, पहले सुख बाद में बताया, क्योंकि आदमी के जीवन में दुख ही ज्यादा अनुभव, दुख का ही अनुभव होता है। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, फिर सुखेषु विगतस्पृहः। आप देखिए, तथा इसी तरह जैसा दुख में उनका मन परिवर्तित होकर उद्विग्न मन नहीं होता। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सुख दुख नहीं होता, होता है। महात्मा को भी गर्मी लगती है, मगर हम चिल्लाते रहते हैं, महात्मा चुपचाप बैठ जाते हैं। जैसे गर्म तवा के ऊपर पानी छिलका है, तो फिर पानी का बूंद क्या करेगा? 2-3 क्षण उछल कर फिर बाद में हमारा व्यवहार ऐसे ही है। वो गर्मी लग रही है, 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 गर्मी लग रही है। तथा सुखेषु प्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा यस्य, माने सुख की प्राप्ति होने पर, हाँ, जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, स्पृहा माने तृष्णा, माने ज्यादा भोगने की इच्छा, यही सुख बार बार मिले, या नहीं तो जो सुख मुझे मिला उसे वही सुख शाश्वत रहे और कुछ रहे कुछ काल। आचार्य भगवान यहाँ पे उदाहरण देते हैं, यस न अग्नि इव इंधनाद्याधाने सुखानि अनुविवर्धते स विगत स्पृहः। देखिए, जैसे अग्नि में ईंधन डालते गए तो अग्नि और तेज हो जाती है कि नहीं? अग्नि के जो लहरें जो है, मैंने जो फ्लेम्स, वो और तेज हो जाते हैं, और डालते जाओ। और इसी तरह न सुखानि अनुवर्धते, जैसे अग्नि में ईंधन डाला और इसका जो प्रभाव हो जाता है, इसी तरह स्पृहा या तृष्णा सुख प्राप्त होने पर नहीं बढ़ता। तृष्णा नहीं बढ़ेगी, माने इच्छा नहीं बढ़ता, और होना, और मिले और मिले, और इसका भोग कर ले और इसका भोग कर ले। हम इतने बेवकूफ है, गर्मी में कभी कभी बिजली जाती है कि नहीं? हाँ, कभी कभी क्या समझिए, कभी कभी जाती नहीं, कभी कभी आती है। अच्छा ठीक है, जो भी है कभी कभी बिजली आती है, हाँ कभी कभी बिजली आती है, ठीक है। जो कभी कभी आप मान रहे हो कि कभी कभी आती है, हाँ, जब आती है उसका सुख मजा उठाना है नहीं उठाता है, नहीं उठाते, क्योंकि जब आने के बाद न जाने कब जाएगी कब जाएगी, इसी चिंता में सो भी नहीं सकता, उसका मजा भी नहीं उठा सकता। अब बेवकूफ है कि नहीं? अरे भाई 4-5 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद बिजली आई, आए तो आई, ये तो ठीक है। आज एसी चला लिया, बिल्कुल एसी के सामने अपना मुकुट रख कर बैठ गया, बैठो, फिर चिंता, न जाने कितनी देर रहेगी, न जाने कितनी देर रहेगी, न जाने कितनी देर रहेगी, बताने कब जाएगी, पद काब है, भगवान रखे रखे। अब ये चिंता जो 5 मिनट की जो चिंता, बेकार की चिंता है,
ये मनुष्य इतना गिर गया मैंने कब उठा कब? ये शब्द का गलत प्रयोग है। गिर गया, आदमी गिर गया, उठा कब? जो उठता है ना उसको गिरने का संभावना है। जो कभी नहीं जीवन में उठा ही नहीं अपने आप को जमीन से, तो कैसे गिरेगा? तो सुखेशु न विगत स्पृह, लालसा माने देखिए, सुखानि अनुवर्धते स विगत न अनुविवर्धते, इसका पीछे पड़कर और मिले और मिले और मिले। प्यास, सुख की प्यास, त्याग दिया। माने दुख आने पर अनुद्विग्न नहीं होता, सुख मिलने पर स्पृह नहीं खोता। स्पृह माने तो विगत स्पृह, स्पृह नहीं है, लालसा नहीं है, और भोगे ऐसा वृत्ति नहीं है मन में, इस तरह की वृत्ति। तो कल्पना करो इस तरह का अंतःकरण कैसा होगा। मैं बता रहा हूं आपको, मैं ऐसे लोगों को देख चुका हूं। प्रत्यक्ष हमारा गुरुदेव ही है, और भी कुछ महात्मा लोग हैं। सुखेषु विगत स्पृह। और भगवान कहते हैं वीतराग भय क्रोध, रागश्च भयंच क्रोधंच वीता विगता यस्मात् स वीतराग भय क्रोध। जिसके अंतःकरण से ये तीनों एकदम बिल्कुल छोड़कर चला गया। क्या क्या छोड़ दिया? राग, भय और क्रोध। ये देखो ये तीनों ये लाइन में है। लेकिन राग के कारण, राग से ही भय का उत्पन्न होता है। देखिए राग दो प्रकार के राग, मैं दो प्रकार के राग ऐसा समझिए। एक वस्तु नहीं मिली, उसका प्राप्त करने के लिए, या मैं प्राप्त करना चाहता हूं, मैं उस वस्तु से या व्यक्ति से प्रेम करता हूं, वो वस्तु मेरे साथ ही रहे, मैं चाहता हूं, तो ये एक राग हो गया। मिला नहीं, राग। अच्छा, दूसरी वस्तु है, मिल तो गई, मेरे सामने भी है, उसका हमेशा साथ में रखना चाहता हूं। जैसे बच्चे खिलौना को साथ में ही रखना चाहता है, सोते समय में भी। और नींद में उठकर बच्चा पूछेगा कि मेरा खिलौना कहाँ है, तो मम्मी डर के मारे उठ के देना पड़ेगा उसको। तो ये दूसरा राग हो गया, है ना। कुछ प्राप्त कर लिया, उसको खोना नहीं चाहता हूं, उसके प्रति मेरा राग है, हमेशा उस वस्तु के साथ संपर्क में रहना चाहता हूं, चाहे वो वस्तु हो या आदमी हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है। उसी के संपर्क में, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स है, नाना नानी या दादा दादी, तो पोता पोती के साथ या नाना नानी के छोटे के साथ, पोता पोती के साथ रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। यही एक तरह का तो ये राग हो गया। दोनों प्रकार के राग में भय है कि नहीं बताओ? जो प्राप्त किया गया वस्तु को खोना नहीं चाहता, न जाने ये कभी नहीं जाना है, ये वस्तु हमारे बीच में कोई भी अंतर या भेद विभेद, मतभेद, अभिप्राय भेद, या कोई तीसरा जो भी व्यक्ति आकर हम दोनों से किसी भी वस्तु या कोई भी फोर्स हो, शक्ति हो, हम दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। हम इस वस्तु से या व्यक्ति से कभी भी अलग ना हो, ऐसा डर।
भय हो गया। तो नहीं प्राप्त किया नहीं गया, प्राप्त नहीं किया गया वस्तु, उसके प्रति में डर है कि क्या है, मुझे मिलता है कि ये नहीं मिलता, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी प्रकार का भय। तो राग, राग से भय। और एक तरह से मैं आप सबको ये सच है हमारे जीवन में कि हम सब हर क्षण भय में ही जी रहे हैं, भयान्वित होकर व्यवहार कर रहे हैं। हर क्षण भय है, भय आवृत्त हो गया। हमारे कोई वॉचमैन कहते हैं कि रात को जब बिजली गई तो अंधेरा अंधेरा हो गया, मुझे अकेला सोना डर लगता है। मैं बोला मैं भी अकेला सो रहा हूं। तो वॉचमैन होकर तो ये डर कहां से आया? तुम्हारा काम ही निडर होना, निडर होना ही प्रथम पहला क्वालिफिकेशन है तेरा। मौत का डर, संघर्ष का डर, डर 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 डर। जरा इसका कारण क्या है? राग। तो राग से भय और भय से क्रोध। भय के कारण ही क्रोध है, चिल्लाना, फिर लड़ना। क्या भय है? कोई ना कोई वस्तु छीन लेगा, धन छीन लेता, आदमी को, मेरे बच्चे को छीन लेगा, या तो मेरा बच्चा अपने आप से, बच्चा विधि अपने हमको, मुझको मेरे बच्चे से दूर कर लेती विधि। तो फिर दुनिया के प्रति गुस्सा, क्रोध, अपने आप के प्रति क्रोध, आखिर में बचा कौन? भगवान, उनके प्रति भी क्रोध। क्रोध। तो राग से भय, भय से क्रोध। और जिसके अंतःकरण से ये बिल्कुल तीनों चला गया, क्रोध नहीं है, क्यों? भय ही नहीं है। भय क्यों नहीं है? राग नहीं है। राग क्यों नहीं है? अरे भाई, इनका मन तो निवृत्त हो गया, अपने आप में बैठ गया, अलम प्रत्ययवान बन गया। अलम प्रत्ययवान, पिछले श्लोक में देखा ना आप, भाष्य में, अलम प्रत्ययवान। वाह। वीता विगता यस्मात् स वीतराग भय क्रोधः सितदिहि वही सित प्रज्ञ मुनि मन सन्यासी तदा उच्यते। जब उनको कहते हैं वही सन्यासी है, वही मुनि है। तो सिद्धप्रज्ञ क्या मतलब क्या है? तो हमारा साधना क्या हो गया कि मन पहले खाली करो, भगाओ सबको। यहां पे सारे भूत बैठे हैं, ये सारे भूतों को, भयंकर भूत, प्रेत, पिशाच, शाकिनी, ढाकिनी इत्यादि, इन सबको मन में बिठाकर रोज दूध पिला रहे हैं। भगाओ अंतःकरण से, मन से। बहुत हो गया, जन्म जन्म से हमको सता रहे हैं, बस बहुत खाली करो, अभी चल निकलो। सब अपना अपना डेरा डंडा उठाओ, बाहर निकलो, बाहर। बहुत हो गया। वीतराग भय क्रोध दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। मने दुख रूपेषु द्वंद्वेषु अनुद्विग्नम मनो यस्य। इसलिए कहते हैं सर्वं परवशम दुखम सर्वं आत्मवशम सुखम। परवशम, परवशम माने
वस्तु के वश में, आदमी के वश में, स्थिति के वश में, परिस्थिति के वश में। हम अपने आप को किसी के हवाला कर दिया। हाँ, महात्मा लोग कहते हैं प्रतिकूल या अनुकूल वातावरण वस्तुओं में नहीं है, सिर्फ बुद्धि में है। वस्तुएं कभी प्रतिकूल अनुकूल नहीं होती, बुद्धि प्रतिकूल या अनुकूल होती है बस। प्रतिकूलता या अनुकूलता किसमें है? बुद्धि में है। वस्तु में कभी भी नहीं है, स्थिति में कभी भी नहीं है, परिस्थिति में कभी भी नहीं है, अन्य व्यक्तियों में भी कभी नहीं है, परिवार में नहीं है, संघ में नहीं है, कहीं भी हमसे अलग होकर किसी भी वस्तु में नहीं है प्रतिकूल या अनुकूल। हमारा मन या बुद्धि में ही प्रतिकूलता या अनुकूलता बैठी है, मन में। देखिए, तो ये याद रखना, दुख आकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति होती है अंदर, माने वृत्ति अनुभव दिलाती है, मगर उस वृत्ति को दुखी के रूप में परिवर्तित मैं नहीं कर रहा हूं। उस दुख वृत्ति को, दुखाकार वृत्ति को, उसके साथ मैं तादात्म्य में पढ़कर मैं दुखी हूं ऐसा मैंने कह रहा हूं। क्या आपको गर्मी नहीं लगती? क्या लगती है। ठंड नहीं लगती? क्या लगती है। एक सुई से मैं आपको कष्ट देता हूं, मैं आपके शरीर में छिद्र बनाना चाहता हूं सुई के साथ, सुई को लेकर के, नहीं होता कुछ दुख होता है, मगर मैं दुखी हूं नहीं हूं। ये दुखी के रूप में अपने आप को अंदर, अपने आप को दुखी के रूप में स्वीकार मत करो। मैं दुखी हूं ये अलग है, दुखाकार वृत्ति अलग है। किंच, इसके अलावा और भी है, इनका लक्षण देखिए। यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और तीसरा देखिए, यो मुनिः, यह माने मुनिः स्थित प्रज्ञ। सर्वत्र, सर्वत्र माने देह जीवितादिषु अपि। देखिए, जीवितादिषु, देह में माने देह के साथ तादात्म्य, और जीवन में, हमारी जिंदगी में, जीवन में। तो देह जीवितादिषु अपि, जीवितादिषु अपि माने देह के साथ है, जीवन में भी। जीविता माने जीवन के, माने जीवन की यात्रा, जीवन में माने जिंदगी में, माने जीवन की यात्रा। जीवन की यात्रा माने लोगों से मिलना झिलना होता है, किसी व्यक्ति के साथ मिला, किसी वस्तु के साथ परिचय, उस व्यक्ति के साथ परिचय, वातावरण के साथ परिचय, नए नए जगह के साथ परिचय। तो हमारे परिचय कार्यक्रम, इसके तो विस्तार होते जाता है कि नहीं, जीवन में होता है कि नहीं। तो ये विस्तार कार्यक्रम जो है विस्तृत होते जाता है। हमारा परिचय,
हमारा लौकिक ज्ञान, हमारे अलग अलग लोगों के साथ संपर्क, अलग अलग अनुभवों को प्राप्त करना, फिर लोगों के साथ, परिस्थिति के साथ अलग अनेक प्रकार के विस्तृत होते चले जाते हैं। तो जब माने देह के साथ, ध्यान से सुनिए, देह के साथ भी अभिस्नेह मत करो। और जीवन में जब ये जीवन का जो विस्तार होता रहता है, माने लोगों के साथ, नए नए लोगों के साथ, परिस्थिति के साथ, वस्तुओं के साथ, माहौल के साथ या वातावरण के साथ, ये कल्पना करो कि आप ऐसे कल्पना करिए कि एक मैंने पत्थर को एक तालाब में फेंका, मैंने ऊपर से डाल दिया जाए। अब डालने के बाद जिस क्षण उस पत्थर, जो छोटा सा कंकर जो उस पत्थर जब पानी के ऊपर से मैं डाल दिया, तो पानी को जैसा ही वो स्पर्श करता है, डूबता जाएगा अलग बात है, स्पर्श करने मात्र से उस क्षण से लेकर एक तरंग उठकर इसका विस्तार होता है कि नहीं? वही है जीवन। उदाहरण बैठ गया कि नहीं मन में? तो उसका अंत हो गया तो मर गया। न जाने किन किन लोगों के साथ मिलना होता है, किस तरह के लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है, कैसे बेवकूफ़ी लोग होते हैं, कैसे कभी महात्माओं के साथ मिलते हैं, कभी बेवकूफ़ी का, कभी घमंड आदमी के साथ मिलना, व्यवहार करना पड़ता है, कभी स्त्री से, कभी पुरुष से, कभी बच्चे से, कभी बूढ़े से, कभी रोगी से, कभी डॉक्टर से, कभी लॉयर से, कभी इस माहौल से, कभी उस माहौल में। इसका विस्तार जैसा ये विस्तृत होते चले जाते हैं, तब हम उसमें अभिस्नेह करने लग जाते हैं। देखो भगवान कहते हैं स्नेह करो मगर अभिस्नेह मत करो। माने चिपकना नहीं। गोंद माने गोंद मत बनो। गोंद माने मतलब समझ में है कि नहीं आपको? चिपकना नहीं, गम मत बनो, फेविकॉल मत बनो। ये कब होगा? जब आपका गोद सबको दे देते हैं। किसी को आपका गोद दे दिया तो गोंद बन गया। एक महात्मा जी ने कहा कि देखिए भाई, सबसे व्यवहार करो मगर एक सर्कल ड्रा करो, एक वृत्त, एक सीमा बना दो, सीमा के बाहर रख के बात करो, किसी को अंदर आने नहीं देना। सबसे प्रेम से व्यवहार करो, सबका दोस्त बनो मगर गोंद मत बनो। सबको पास में बिठाओ मगर गोद में मत बिठाओ। सबके लिए दूध बनो, माखन बनो, दही बनो, घी बनो, चक्कर बनो, चीनी बनो या जो भी एक ही है, मिठाई बनो, रसगुल्ला बनो, गुलाब जाम बनो, मगर गोंद मत बनना। तो ये स्थितप्रज्ञ का लक्षण क्या है? सबसे प्रेम पूर्वक, सबसे प्रेम करता है, सबके साथ एक बड़ा दोस्त है, सबके लिए एक बड़ा दोस्त है, दोस्ती करते रहता है, स्नेह पूर्वक व्यवहार करते हैं, मगर दुनिया को जहां रखना है वहीं रखते हैं। अभिस्नेह मत करते हैं। अभिस्नेह किया माने किसी व्यक्ति के साथ चिपक गया, परिस्थिति के साथ चिपक गया, घर के साथ चिपक गया,
कुर्सी के साथ चिपक गया, पैसा के साथ चिपक गया, गाड़ी के साथ चिपक गया, चिपक गया तो गया। यह सर्वत्र अनभिस्नेह अभिस्नेहवाजातः, माने अभिस्नेहवाजात विनाश में अभिस्नेह। हाँ, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, इसके अलावा शुभ और या अशुभ प्राप्य माने जब पाकर, कभी शुभ कभी अशुभ। अब वास्तव में शुभ भी नहीं है अशुभ भी नहीं है, ये सब बकवास है। चलो ठीक है, वहां से आप बोलेंगे तो फिर आप डर जाएंगे। ठीक है, मान कर चलो, तो भगवान खुद ही हमको हमारे स्थाई तक उतर कर बता रहे हैं भगवान भगवत गीता, शुभ और अशुभ, कभी शुभ कभी अशुभ। तो व्यवहार में कभी शुभ मिलेगा कभी अशुभ मिलता है। सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि। देखिए, तत्तत् प्राप्य तत्तत् शुभम अशुभम वा लब्ध्वा न अभिनंदति न द्वेष्टि, माने शुभम प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति, अशुभम च प्राप्य न द्वेष्टि इत्यर्थः। शुभ प्राप्त होने पर शुभ मिलने पर न हृष्यति न द्वेष्टि, माने न उनसे प्रेम या प्यार नहीं करेगा, प्रसन्न नहीं होता और दुखी भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं करता। दुखी होकर ये छोड़ देना, माने पत्थर जैसे रहो, पत्थर जैसे रहना। इसका मतलब ये नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा अनभिस्नेह मत करो, स्नेह मत कर, स्नेह से करो, प्रेम करो, मत चिपको, मत चिपको मूवमेंट जैसे। आप जानते हैं कि नहीं चिपको मूवमेंट? चिपकना छोड़ दो। चिपकना माने तेरे बिना मैं नहीं सकता। यदि तू चले गए तो मैं कैसे जीऊं, नहीं तो आप पहले मर गए तो मैं कैसे जीऊंगी। पति पत्नी वाचा दोनों लड़ रहे सुबह सुबह शाम तक, तू पहले मरना नहीं करके। ये कौन निश्चय करेगा? अरे भाई, कोई ना कोई मरना चाहिए ना पहले। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे पहले लेके जाए। वो बोलते हैं नहीं, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे पहले लेके जाए। सुबह से लेकर के शाम तक ये बुजुर्ग पति पत्नी को यही काम है और कोई काम ही नहीं है। तू कब मरेगी, मैं कब मरूंगा, मैं कब मरूंगा, तू कब मरेगा, मैं कब मरूंगी, बस यही है परेशानी। ये चिपकना है। फिर एक महात्मा जी ने आके दोनों को समझा दिया, देखो भाई ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो क्या करना है, पहला जो जाएगा जाएगा, तो बाद में जो जाएगा जाएगा। पहला कोई जाएगा फिर बाद में जाएगा, ठीक है। ऐसा करो कि पहला जो जाता है दूसरे व्यक्ति के लिए भी एक सोफ़ा सेट वहाँ पे, एक पंखा, एक अच्छा कमरा, एक पानी बॉटल सब रखना क्या है ना। वो ये वतन खाकर मर जाओ, जो भी है। दोनों प्रॉमिस कर लो एक दूसरे से कि मैं जब चली जाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी व्यवस्था कर लूँगी। तो मैं जब जाऊंगा तो तेरे लिए भी मैं व्यवस्था कर लूँगा। वहाँ पे पहले गए तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर मिलेंगे। ऐसा किसी तरह से दोनों को समझाकर वहाँ पे वातावरण शांतिपूर्वक बना दिया।
पागलपना है, कोई भी किसी का नहीं होता है, इसलिए सन्यासी बनो। मैंने वस्त्र पहनना नहीं, अब डरो मत अभी, ऐसा वस्त्र मिलना भी बहुत मुश्किल है, सन्यासी वस्त्र, कपड़ा भी नहीं मिलता ठीक से, ढूंढना पड़ता है। और फॉरेन में गए तो इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ता है, वहाँ मिलता भी नहीं ऐसा रंग का कपड़ा, आसान से नहीं मिलता। इसका मतलब यही है, कम है। मैं इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सन्यासी सुपरमार्केट खोलना चाहता हूँ। मैंने सन्यासी और ये महात्मा लोगों को जो जो भी चाहिए, कमंडल चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, वो जो भी चाहिए, पूजा सामग्री, बहुत सारी चीज़ें, रुद्राक्ष माला ये चाहिए, वो सब आइटम रखो, और सन्यासी दुकान बस। और जो बैठेगा एक बाबा जी बैठेगा अंदर, बस ओम राम 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 करो। सन्यासी सुख, मैं कल्पना किया मैंने ऐसे एक बार, सही कह रहा हूँ। खोलना तो एक हर जगह ब्रांच खोल दो, मजा आएगा आपको। तो न अभिनंदती न द्वेष्टि, बस अभिनंदन भी मत करो, द्वेष भी मत करो। माने इसका मतलब क्या है कि मन में, बाहर जो किसी को तारीफ करना है तो करो, मगर गुरु अपने शिष्य को कभी तारीफ नहीं करता। जब शिष्य गुरु तक धीरे धीरे पहुंच जाता है ना, तब गुरु एकदम खड़क हो जाता है उनके साथ। जब शिष्य दूर है उनको तारीफ करते हैं। हम इस तरह का व्यवहार कई बार हम गुरुदेव के साथ देखा है। जब नजदीक पहुंच गया, एकदम डिसिप्लिन। ये जरूरी है। तो न अभिनंदती न द्वेष्टि, अभिनंदन भी मत करो, द्वेष भी मत करो। जब व्यवहार में दिखाना पड़ता है, बच्चे को तारीफ करना है तो करो, मगर चिपकना नहीं चाहिए। आपको मजा आ रहा है कि नहीं? सुन, ये ऐसा ऐसा चित्त में ना तो खाली हो गया। हर कदम आप जब एक पैर उठाकर देखिए, दो पैर है आपके पास, दो ही पैर है। आप तो कैटरपिलर नहीं भागने के लिए, दो ही पैर है तो ठीक है। आप देखिए, दो ही पैर से बेचारा चलना पड़ता है आपको। हाँ जी, आपको चार पैर चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो ठीक है, दो पैर चलेगा। मैं सोचा कि आपको चार पैर दिला देते हैं अगले जन्म में। नहीं चाहिए तो ठीक है, चार पैर वाले मत बनो, तो दो पैर वाले हैं, बढ़िया है। तो दो पैर से आगे चलना है, चलना है। मगर आप जहां भी कदम उठाकर रखते हैं वहां चिपक गया समझो पैर आपका। किसी भी दृष्टि, किसी भी कोण में, किसी भी दिशा में। मगर देखिए, जब तार जब बनता है ना, तार रोड, जब पैर चिपक जाता है और शू पहन लिया, शू के बिना चल नहीं सकता, शू पहन ले चले और एक चिपक गया वहां पे। फिर उठाने का प्रयास किया, जूता वहीं और पैर बाहर। हुआ होगा आपके जीवन में कई बार, चिपक गया नीचे। तो फिर ना ये पैर उठाने के बाद ना वहां नहीं, नीचे नहीं रख सकते क्योंकि वो पैर भी चिपक जाए। फिर एक पैर में खड़ा रहकर क्या करोगे बेचारे? हाँ, अब दूसरा पैर हिल नहीं सकता, वो भी चिपका हुआ है पहले से ही। माने आदमी चिपक जाता है ना, अभिस्नेह करने से एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। आप भोजन भी समाप्त नहीं कर सकते हैं यदि आप चिपक जाते हैं भोजन में, रुचि में। या इसमें नमक कम है, जरा नमक डाल के ले आओ, चिपक गया टेबल पे। इसमें ना कोई ना चीनी कम है, चीनी डाल के लेके आओ। मेरे ख्याल में इसमें पानी कम पड़ गया, फिर पानी डाल के गर्म करके उबाल के मैं सिर पे डालो बाद में।
फिर माने इस तरह के जब भोजन करने वाला बहुत है कि नहीं? मैं प्रेम से समझा रहा हूं तो आप समझते नहीं, है कि नहीं? इस तरह के लोग डाइनिंग टेबल पर चिपक जाते हैं कि नहीं? समय बर्बाद हुआ कि नहीं? इतने परिवार लोगों को मैंने देखा रिपेयर करने में लग जाते पूरा टाइम, आइटम को एक एक आइटम पर वापस भेजना, कुछ रिपेयर, हल्दी डालो, नमक डालो, चीनी डालो, ये डालो, वो डालो। मेरे को तो डाउट है इस जन्म में हम सुधरने वाले नहीं है। चिपक गए कि नहीं? इसी तरह रोज सुबह से लेकर के शाम तक हर काम में हम चिपक जाते हैं। दुकान में गया, बाहर खींचना पड़ता है आपको, खींचना पड़ता है कि नहीं? खो गया, मम्मी को ढूंढो। बच्चा गया मम्मी को ढूंढने, और मम्मी तो अपने आप खो गई कहीं एक आइटम के सामने रहकर। ये बच्चा भी गया, वो भी खोया अपने आप को। क्यों? उनके आइटम्स है ना, खिलौने सुपर मार्केट में, वो चला खड़ा रहेगा, ये पापा नहीं खरीदता है, ये भी नया आइटम आया, वो छोड़ नहीं सकता। फिर बेचारा वो, और कौन बच गया? कौन बचा अभी? तो पापा बेचारा वो भी गया दोनों को बुलाने के लिए, वो भी फंस गया, नया पेंटिंग, नया शूटिंग। अब तीनों को बाहर खींचने वाले एक अवतार पुरुष निकला। पता है कौन है? पता है? ट्रैफिक कांस्टेबल। वो गाड़ी को खींच कर लेके जा रहे, उसको जब है ए नंबर वाले गाड़ी लेके जा रहे, बाहर आओ, तीनों को भगा भगा भगा, फिर आकर फिर ढूंढ पकड़ो। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, प्लीज। उसके अलावा तत्त प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदती न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इनका जो प्रज्ञा है स्थिर हो गया। किंच, और तस्य एवं हर्ष विषाद वर्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। तो हर्ष और विषाद से रहित होने से या होने पर, वर्जितस्य, जिसने ऐसा हो गया कि इनके मन में हर्ष को छोड़ दिया, विषाद को भी त्याग दिया, विवेकजा प्रज्ञा, और विवेक पूर्ण, तो उस विवेक के द्वारा उसके साथ प्रज्ञा, विवेक से प्रज्ञा का उदय हुआ, उस प्रज्ञा में प्रतिष्ठिता भवति, उस प्रज्ञा में वो बैठ जाता है। उसको माने प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रज्ञा आत्मा में स्थित हो जाता है, स्थिर हो गया। कोई भी शक्ति इसको, उस प्रज्ञा को हिलने में समर्थ नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। व्यवहार करता है मगर अंदर तो कोई विक्षोभ नहीं हुआ, अंतःकरण शांत है। और भगवान कहते हैं, इस श्लोक पढ़ के हम कल देखेंगे इसका अर्थ। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब ये ध्यान से सुन लेना कि 55वां श्लोक में स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते,
फिर 56 में सितधीर मुनिरुच्यते, इसके बाद तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसके बाद तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बार बार वही बात कह रहे भगवान। पहले प्रज्ञा जो है बुद्धि, प्रज्ञा को स्थिर कर दो। स्थिर हो गया हो तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आत्मनेव आत्मना तुष्टः, इसलिए इनका व्यवहार शैली ऐसी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।